हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आस्क्ड इन द IBPS PO एग्जामिनेशन। इफ यू रियली वांट टू बी सिलेक्टेड इन 2026, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। स्टूडेंट्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस में जो अंडरलाइंड या हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं उनको देखना होता है कि क्या वो ग्रामेटिकली सही हैं। यदि सही हैं तो आपका आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट, और यदि कोई ग्रामेटिकल एरर है तो बचे हुए ऑप्शंस में से सही मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तरीका बिल्कुल आसान है, ठीक है। ग्रामर का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, लेकिन साथ साथ कुछ ट्रिक्स भी हैं जो कि मैं आपको हल करने के दौरान, सोल्व करने के दौरान बतलाता चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। एवरी ओपन हाउस वी हेल्ड। अब यहां ऑब्जेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन विच को ओमिट किया गया है, जिसे हम कर सकते हैं। वी हेल्ड सिंस 2013। अब यहां अंडरलाइंड वर्ड्स जो हैं हेल्ड सिंस 2013, ये सिंस या फॉर प्लस टाइम, फॉर के साथ पीरियड और सिंस के साथ पॉइंट ऑफ टाइम आता है। 2013 आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। जिस सेंटेंस में भी सिंस या फॉर प्लस टाइम हो एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में, उस सेंटेंस की क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होती है। यदि वो रेफरेंस पास्ट का जा रहा हो तभी वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होती है, जबकि यहां हमें हेल्ड मेन वर्ब नंबर 2 यानी पास्ट इंडेफिनिट की क्रिया मिल रही है, अर्थात यहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि अंडरलाइंड पार्ट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, द एरर ऑफ टेंस। तो आपका सबसे पहले ऑप्शन नंबर ई, नो इंप्रूवमेंट को आप एलिमिनेट कर दें क्योंकि इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अब देखना है कि यहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो यहां रीअफर्म्स बताता है कि अर्थ प्रेजेंट टेंस का है। इसका मतलब अंडरलाइन पार्ट में जो इंप्रूवमेंट होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। वी के साथ हैव बीन लगा करके और फिर होल्ड में आईएनजी ऐड कर देना होगा, यानी हमें चाहिए यहां हैव बीन होल्डिंग सिंस 2013, और ऐसा आंसर आपके पास नंबर बी में आ रहा है। इसे मार्क कर ले एज योर आंसर। चूंकि पास्ट का रेफरेंस है नहीं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा नहीं, पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं होगा, क्योंकि एट द टाइम ऑफ, जिस समय आप कह रहे हैं उस समय के अर्थ में नहीं लिया जा रहा है। अतः परफेक्ट टेंस का भी वर्ब फॉर्म नहीं एप्लीकेबल होगा। Thus the right answer is number B, have been holding। करेक्टेड सेंटेंस होगा इंप्रूवमेंट के बाद जो सेंटेंस हमारे समक्ष आएगा वो होगा एवरी ओपन हाउस वी हैव बीन होल्डिंग सिंस 2013 reaffirms our belief that there is a need for human intervention to retain trust and credibility in this age of anonymous communication। आसान है, जी हां, बिल्कुल आसान है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाउ इज इट पॉसिबल। अब इज इट वर्ब प्लस सब्जेक्ट है, इसका मतलब ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव फॉर्म में है और अंत में क्वेश्चन मार्क है, यानी हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। हाउ इज इट पॉसिबल फॉर ए मल्टी एडिशन न्यूज़पेपर टू प्रोड्यूस कंप्लीट डिफरेंट न्यूज़पेपर्स फॉर वेरियस सिटीज। अंडरलाइन पार्ट पर जरा गौर करें। कंप्लीट, डिफरेंट, कंप्लीट आपका एडजेक्टिव है और डिफरेंट भी आपका एडजेक्टिव है। दो एडजेक्टिव एक नाउन न्यूज़पेपर्स को क्वालिफाई करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन यहां कैसे न्यूज़पेपर्स, तो डिफरेंट। कितना डिफरेंट, यानी डिफरेंट की मात्रा बताई जा रही है, डिफरेंट को मॉडिफाई किया जा रहा है। और एडजेक्टिव को मॉडिफाई जब भी करता है तो हमें
उसके जगह पर एडवर्ब चाहिए, यानी उसमें हमें ly सफिक्स लाना होगा, तभी ये सही होगा। यानी कंप्लीट एडजेक्टिव यहां गलत है, इसके जगह पर एडवर्ब कंप्लीटली होना चाहिए, क्योंकि वो एडजेक्टिव डिफरेंट को मॉडिफाई कर रहा है और एडजेक्टिव डिफरेंट न्यूज़पेपर्स को क्वालिफाई कर रहा है। यानी हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए था एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो एरर है, तो सबसे पहले आप नो इंप्रूवमेंट को एलिमिनेट कर दें, क्योंकि इंप्रूवमेंट का रिक्वायरमेंट जा रहा है और राइट आंसर आपका नंबर कंप्लीटली डिफरिंग नहीं होगा, कंप्लीट डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंस नहीं, एडजेक्टिव डिफरेंट मेरा बिल्कुल करेक्ट है, तो वो ना डिफरेंस होगा ना डिफरिंग होगा, कंप्लीट को कंप्लीटली करना होगा। तो नंबर ए और नंबर बी भी आंसर नहीं हुआ, इसलिए एलिमिनेटेड। कंप्लीटली डिफरेंट बिल्कुल सही मिला, नंबर सी को मार्क कर लें। कंप्लीटली डिफरेंस ये संभव नहीं है। राइट आंसर स्टूडेंट्स आपका हुआ नंबर सी, कंप्लीटली डिफरेंट। और इंप्रूवमेंट के बाद जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो क्या होगा? हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल फॉर अ मल्टी एडिशन न्यूज़पेपर टू प्रोड्यूस कंप्लीटली डिफरेंट न्यूज़पेपर्स? कितना आसान तरीका है, कंप्लीटली डिफरेंट न्यूज़पेपर्स फॉर वेरियस सिटीज। लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। बहुत लोग ये सोचते होंगे कि सर 2 या 3 या 4 क्वेश्चन ही डील करते हैं। भाई आपको एक वीडियो में ट्रिक्स जानना है और उसका अभ्यास करना है, उसे प्रैक्टिस करना है। सवालों की संख्या पर मत जाइए, हमेशा देखिए सर के ट्रिक्स कैसे जा रहे हैं और वो आसानी से हल करने के रास्ते में हमें ले जाते हैं या नहीं। यानी आम खाइए, गुठलियां मत गिनिए, वृक्ष मत गिनिए। तो नंबर 3 पर आते हैं। इट इज अ प्रोसेस वेयर कंटिन्यूटी एंड चेंज आर इन कॉन्सोनेंस विद वन अनदर। अंडरलाइन पार्ट है आपका विद वन अनदर, where the introduction of a new segment does not subsume the importance of the existing segments। चूंकि अंडरलाइन पार्ट पर ही गौर करना है कि उसमें ग्रामेटिकल एरर है या नहीं, तो हमें दूसरे शब्दों को नहीं देखना है। अब यहां देखिए आपका विद आ रहा है जुड़ करके इन कॉन्सोनेंस, और इन कॉन्सोनेंस विद प्रीपोजिशनल फ्रेज है जिसका अर्थ है इन एग्रीमेंट विथ, इन लाइन विथ, यानी बिल्कुल सही है कि संबंध में नहीं, से तालमेल करके, यानी संगति बनाते हुए। तो इन कॉन्सोनेंस के साथ विद बिल्कुल सही है। वन अनदर पर ऑब्जेक्शन है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन है और रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और यहां संख्या आ रही है कंटिन्यूटी एंड चेंज फॉर 2। हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर होता है, ईच अदर। एंड फॉर मोर देन 2 या अनसर्टेन नंबर, नंबर क्लियर ना हो, तो फिर रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है वन अनदर। यही गौर करने की बात है। ट्रिक्स जो मैं बताता हूं उन्हें आप फॉलो करें, भरवा टीम, लिटरा टीम, तो कभी आपको असफलता नहीं होगी। अब यहां देखिए गौर से, इट इज ए प्रोसेस वेयर कंटिन्यूटी एंड चेंज या 1 and 1 2 आर इन कॉन्सोनेंस विद ईच अदर, दोनों परस्पर एग्रीमेंट में है। तो वन अनदर यहां रॉन्ग जा रहा है, इसके जगह पर होना चाहिए था, क्योंकि 2 की संख्या बता रहा है, कंटिन्यूटी एंड चेंज, यानी होना चाहिए था ईच अदर। सही रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसका मतलब इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले आप नो इंप्रूवमेंट को एलिमिनेट करते हैं स्टूडेंट्स। और चूंकि तालमेल दिखा रहा, तो तालमेल हमेशा विद से होता है, तो बिना विद के जो भी ऑप्शन है उनको बेटा दे, यहां अगेंस्ट चलेगा नहीं। विद ये बिल्कुल सही मिला, विद भी करेक्ट है, ईच अदर भी करेक्ट है, फ्रॉम भी नहीं होगा, तालमेल फ्रॉम से नहीं होता, ईच अदर करेक्ट है।
थ्रू भी नहीं होगा, थ्रू से भी तालमेल नहीं होगा, एलिमिनेटेड। राइट आंसर इज 10 नंबर बी, विद ईच अदर। वन अनदर को केवल चेंज कर देना है, रिप्लेस कर देना है ईच अदर से, और करेक्ट सेंटेंस होगा, इंप्रूवमेंट के बाद होगा it is a process where continuity and change are in consonance with each other, where the introduction of a new segment does not subsume the importance of the existing segments। स्टूडेंट्स, आपको मेरे ट्रिक्स कैसे लगे कमेंट जरूर करें, मैं जवाब दूंगा। और इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर करना कतई नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।